एक बच्चे के जान का कीमत 16 करोड़ रुपया है और 16 करोड़ एक इंजेक्शन का कीमत है। और वो इंजेक्शन अमेरिका की एकमात्र कंपनी नोवार्टिस बनाती है, जो दुनिया की भी इकलौती कंपनी है। और उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ लोग सिक्कों को लेके आ रहे हैं, तो कुछ लोग नोट की गड्डी को लेके आ रहे हैं, लेकिन 16 करोड़ रुपया उसका दाम है। इसलिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ के आसपास ही हम लोग पहुंच पाए हैं। ये बैग है, इसमें नोट भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एक कार्टून है और इसमें सिक्का है। कम से कम 10 केजी वजन है इन सिक्कों का, और इस नोट का कम से कम जो है 3 से 4 केजी वजन है। इसको निकालते हैं और देखिए, ये सभी नोट है। ये देखिए, ये सभी, ये 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, ये सभी नोट है। ये आप देख सकते हैं, 2000 नहीं है। काहे कि 2000 में बड़ा बड़ा डील होता है, और यहाँ पे डील नहीं ना हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चे का जान बचाना है। ये देख सकते हैं, इतना नोट है। और मैं इन सिक्कों को भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक एक पॉलीथीन में 3-3 केजी है। ये देखिए, ये है, ये 4 है। इसमें कितने का सिक्का है और कितना है ये लिखा गया है सब। अब ये 5 का सिक्का है। इसको ये कितने का है? 10 का सिक्का है। ये इसमें कितना है? 570 है, 5700। 10 का सिक्का है ये, और ये 5 का सिक्का है। इसमें 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अयांश की ही जान क्यों बचाई जा रही है, हमारे आस पड़ोस में 500 रुपया के लिए लोग मर जा रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि लानत है आप पर कि आपके आस पड़ोस में लोग जो है 500-5000 के लिए मर जा रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। आप भी आगे आइए और उन लोगों को बचाने का प्रयास कीजिए। मैं पहला दिन से वीडियो में कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई एक अयांश के लिए नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के बच्चों के लिए ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के लिए है जो इलाज के बिना मर जाते हैं। मैं एक बच्चे का जान बचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी अपने स्तर से अनेकों बच्चे का जान बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 500 के लिए, 1000 रुपया के लिए, 5000 रुपया के लिए किसी का जान चला जा रहा है, और आपको इस बात की जानकारी है और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बस फिर से वही शब्द दोबारा कहूंगा, लानत है आप पर। ये सारा पैसा कितना है ये देखिए, नोट कितना है पहले देख लीजिए, और फिर सिक्का कितना है देख लीजिए, और फिर मैं बताता हूं कि ये अमाउंट कितना होगा। आप लोगों के नजर में ये अमाउंट करोड़ों हो गया होगा। कितना है ये अमाउंट? ये सर 1 लाख रुपया पूरा है। पूरा 1 लाख रुपया। कहाँ से लेके आए हैं आप? हम लोग सिवान जिला से, महाराजगंज विधानसभा में मलमलिया हम लोग का घर हुआ, कौड़िया भगवानपुर प्रखंड हुआ, वहीं से मलमलिया। और ये वहां से आप लोगों ने कलेक्ट किया है पूरा पैसा? नहीं किया, हम लोग ये 15 दिन से कैंपेन किए हैं। हर एक छोटे बाजार, जितना छोटा है या बड़ा है, हर बाजार पे बड़ा बड़ा कैंपेनिंग कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग जो है निगेटिव भी बातें बोल रहे होंगे, बोल भी रहे होंगे कि चोर हो तुम, पैसा चोरी कर लोगे, रख लोगे। जी, बहुत सारा ऐसा बात आ रहा था, लेकिन उस सब इग्नोर करके हम लोग इस बच्चे के लिए, कि इसके लिए जितना हमसे मदद हो सके हम लोग प्रयास करें, लोगों से अपील करें। देखिए ना, 12 उनकी औकात नहीं है। उनके घर के सामने जो है ना, रोड में 60% भ्रष्टाचार होके बन जाता है। जहां पे 4 बोरा सीमेंट डालना चाहिए, वहां पे 1 बोरा सीमेंट में रोड बन जाता है। औकात नहीं है घर के दरवाजे पे खड़ा होके उस ठेकेदार को चोर कह दे, जो उनके घर के सामने से चोरी करके निकल जाता है। लेकिन एक बच्चे का जान बचाना है तो तरह तरह का बहाना दिमाग में आएगा, और उस बहाना का इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया पे किया जाएगा। एक और बात बता देना चाहता हूं, जो लोग फुर्सत में हैं, जिन लोगों को कोई काम नहीं है, वही लोग सिर्फ और सिर्फ टांग खींचने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को काम है, हम लोग अयांश के जिंदगी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, उनको वहां पे काम है। कुछ लोग खेतों में किसानी का काम कर रहे हैं, उनका वो काम है। हम सब प्रयास कर रहे हैं अयांश को बचाने का, हमारा ये काम है। और आप लोग सोशल मीडिया पे टांग खींचने का प्रयास करते हो, क्योंकि आप लोग पैदा ही हुए हो दूसरे किसी का टांग खींचने के लिए, और आप लोगों का वो काम है। तो आप लोग पूरे शिद्दत के साथ अयांश के खिलाफ जो है निगेटिव दुष्प्रचार करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पूरे शिद्दत के साथ उस बच्चे को बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये सिक्का कितना केजी होगा अगर चारों देखा जाए तो? सर वजन तो इसमें हमको लगता है कि 15 केजी से ऊपर वजन है। आप 15 केजी का सिक्का और 3 से 4 केजी ये नोट है, ये सभी। और देख सकते हैं ये कितना संख्या है, और फिर भी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया हुआ है। सिर्फ 1 लाख रुपया हुआ है। अभी तक कितना पैसा कलेक्ट हुआ है?
अभी तक सुबह का 10 बजे का अपडेट था, 6 करोड़ 54 लाख के आसपास हुआ है। 6 करोड़ 54 लाख, यानी लगभग 9 करोड़ 46 लाख रुपया और कलेक्ट करना है, तब जाके बच्चे का जान बचेगा। और वो अमेरिका का कंपनी है, उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि 2 रुपया कम में इंजेक्शन वहाँ दे दो, ये चीज़ है। और इतना अगर सरकार को अपने आप पे गर्व है तो कम से कम उस इंजेक्शन को हिंदुस्तान में बना ना दे 16 लाख रुपया में। 16 लाख रुपया में आपको भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 16 लाख 10 लाख 20 लाख ये सब रहता, 50 लाख भी रहता तो गांव का जमीन घर बेच करके हम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो घर में बैठे हैं, इतना बड़ा घर दिख रहा है, ये घर किसका है? ये घर तो मकान मालिक का है। हम तो ये लोग समझेंगे कि कहीं आपका इतना बड़ा घर है तब? नहीं, अभी भी बिजली बिल जो 10 साल पहले जो मकान मालिक के माताजी के नाम से आता था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आलोक सिंह तो अपने बच्चे का इलाज करा सकता है, इतना सक्षम है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? 16 करोड़ रुपए हम कहाँ से लाएंगे? 16 करोड़ कोई ला सकता है क्या? सक्षम है आलोक सिंह या नहीं सक्षम है? पहले आप आइए ना एक बार, और अगर ये गलत होते ना अभी तो सरकार कब का उठा के इनको जेल में डाल दिया होता। पता है क्या है? कहे कि ये आयांश वाला मुद्दा जो है ना, सिर्फ बिहार सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को भी पता है। और बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है ना, आयांश के लिए वीडियो बना रहे हैं। कल रात 11 बजे राजपाल यादव ने वीडियो बनाया और मुंबई से एक मेरे मित्र ने उस वीडियो को मेरे पास भेजा था। तो सबको पता है। और इसमें अगर फर्जीवाड़ा होता ना तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बुद्धिजीवी लोग, यहाँ तक कि आर्मी से लेके नेवी तक, एयरफोर्स से लेके पैरामिलिट्री तक, पुलिस से लेके पटना के सरकारी कर्मचारी तक इतना आगे नहीं आते। और भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने सारे कलाकार आगे नहीं आते। और बॉलीवुड के कम से कम 10 कलाकारों ने आयांश के लिए वीडियो बना दिया है। तो आप घर पे रह के जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को मारने का प्रयास ना करें। क्या पता भगवान अगर सब कुछ देख ले और ये जो काम आप इस बच्चे को के लिए कर रहे हैं वही काम भगवान आपके लिए करेंगे ना, तो आप दुनिया में रहने लायक नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। कहाँ से आई हैं आप? मैं सिवान जिला से आई हूँ। क्यों आई हैं यहाँ पे? आयांश बाबू के लिए ये सब पैसा डोनेशन हुआ है, वही देने के लिए। वहीं देने के लिए? पब्लिसिटी नहीं ना करने आई हैं? नहीं, पब्लिसिटी के जैसे मेरा बेटा है, वो भी तो बेटा है ना, वो भी तो बेटा। तो आरोप लगा रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग कि पब्लिसिटी के लिए लोग आ रहे हैं। अब ऐसे कहने वाला के कितना मुंह बंद कीजिएगा। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारा जो धर्म है वही ना हम कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? आकाश कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? सिवान जिला। पब्लिसिटी के लिए नहीं ना है? हम पब्लिसिटी क्या करेंगे? वो हमारा भाई जैसा है, तो हम उसके लिए पब्लिसिटी क्या करेंगे? जो डोनेशन हुआ वो आए हैं उसको देने के लिए, जिसका जान बचाया जा सके। जरा सोचिए। और लोग बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं आयांश के घर जा रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। अरे उनको पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? वो लोग ऐसे भी 1-2 अश्लील गाना गा देंगे और लोग जो है 400 मिलियन 500 मिलियन वीडियो देख लेगा और देखने के बाद बोलेगा अश्लील बंद करो, अश्लील बंद करो। और वहीं जब सावन के महीना में अच्छा गाना गाएंगे, रक्षाबंधन के समय में अच्छा गाना गाएंगे, दशहरा के समय में अच्छा गाना गाएंगे, उस गाना को लोग नहीं देखेगा। तो ऐसे मानसिकता के लोग हैं और इसी समाज में हैं जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों का टांग खींचना। तो आप जो है टांग खींचने का प्रयास करें, हम एक बच्चे का जान बचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग डीएम के पास गए थे? जी, पटना के जो डीएम हैं उनके पास हम लोग कल गए थे अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। तो देखे डॉक्यूमेंट को, बोले कि आपका सब चीज़ सही है, मगर हम लोग जो है अपने बोले कि मैं कुछ मदद इसमें नहीं कर सकता, जो सब पहले से नियम बना हुआ है वही कर सकते हैं। वो बोल दिए कि प्रधानमंत्री से संपर्क करिए, प्रधानमंत्री राहत कोष से संपर्क करिए, वहाँ से कुछ हो सकता है। तो जो डीएम पटना के जब सब कुछ जानते हैं फिर भी लोग कैसे गलत समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री राहत कोष में जो हम लोग पैसा डालते हैं उस पैसा का हिसाब नहीं लिया जाता है और ना ही ऑडिट होता है। अब पता नहीं वहाँ से इस बच्चे के लिए कुछ पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वहाँ से तो वेंटिलेटर खरीद के आता है और डायरेक्ट जो है वहाँ से वेंटिलेटर खरीद के आता है और अस्पताल में लगता है, उसमें से 70 to 80% वेंटिलेटर खराब हो जाता है। जैसे बेतिया में 62 गो वेंटिलेटर खरीद के आया था प्रधानमंत्री राहत कोष से और 57 गो वेंटिलेटर खराब था। तो उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा है, लेकिन एक बच्चे का जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा है कि नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री राहत कोष में अप्लाई किए हैं? जी, जिलाधिकारी बोले पटना के कि आप एक आवेदन लिखिए, उसमें ये लिखिए कि प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद करवाने के लिए
ऐसा लिखिए। मैं लिख के दे दिया हूँ, वो खुद बोले कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैंने आवेदन लिख करके दे दिया, बोले कि मैं अभी इसको आज प्रधानमंत्री कार्यालय में इसको मैं भेज रहा हूँ। उस पर उन्होंने रिसीविंग भी किया, मेरे पास वो है, और वो प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए वो रिकमेंड करके भेज दिए। पटना के डीएम साहब, एक बच्चे का जान बचाने के लिए आप जो प्रयास किए हैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर 5,000 के लिए कोई बच्चा मर रहा है तो आपके आस पड़ोस में जो वार्ड कमिश्नर है उनसे कह दीजिए ना, अगर आपकी औकात नहीं है तो वह बचा लेंगे। सही है कि नहीं? अच्छा, सिवान से चल के आए हैं आप यहाँ पे, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सिवान में वहाँ पे सांसद विधायक नहीं है? सब लोग हैं, सब वहाँ पर हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन उन लोगों को शायद इस बच्चे की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है। अगर उनका बच्चा बीमार होता तो वो अब तक तो पूरा बिहार का जितना भी नेता लोग है वो लोग और भारत के जितने सेंट्रल नेता हैं सब लोग इकट्ठे हो गए होते, लेकिन एक गरीब का अगर बच्चा जो है बिहार में मर रहा है तो उसके लिए नेता कोई जो है सामने नहीं आ रहा है और एकत्रित नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अयांश वाला जब मुद्दा नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है लोग गाँव में बीमार होते थे तो लोग फेसबुक पे डालते थे, कभी इतना जितना अभी डाल रहे हैं? इतना तो नहीं डालते थे, अभी वो मतलब इसको मुद्दा बना लिया है ना कि इसी बच्चे को जान बचाया जा रहा है। पहले उन लोगों को नहीं समझ में आता था कि अभी हम लोग सामाजिक काम करें, छोटे बच्चे जो गरीब हैं या उनकी मदद करें, अब उन लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, अयांश ही सही अगर आपको जगा दिया है तो बहुत अच्छा। अयांश का फोटो जो है यहाँ पे इनके टी शर्ट पे प्रिंट है और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है इस बच्चे के लिए डोनेट करें। ये अयांश है, अयांश का फोटो है। और इस टी शर्ट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पास में लेके आइए। इसका टी शर्ट जो है ना, जो फोटो इसका सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है उस पर लिखा हुआ है We are one। इसके टी शर्ट पे हर जगह आप दिखाइए तो We are one, यानी इसका जो टी शर्ट है उस पे ही लिखा हुआ है We are one। यानी ये बच्चा जो है ना, 10 महीना का मासूम बच्चा जो है ना, हम लोगों को एक संदेश दे रहा है कि हम सभी एक हैं और हम लोग एक होने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये 9-10 महीने का मासूम बच्चा जो हम लोगों से ज़्यादा समझदार निकल गया और हम लोग इतना बेवकूफ़ है कि आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सभी एक हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सभी एक ही कास्ट के हैं क्या? नहीं, एक ही कास्ट के, सब अलग अलग कास्ट, अलग अलग गांव से हैं। अलग अलग गांव से? जी, सही बात है। 15 किलोमीटर के रेंज में सब आते हैं इसमें। इनका 10 किलोमीटर दूर घर है, इनका 8 किलोमीटर है, इनका 12 किलोमीटर है, सब दूर के हैं। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही हम दिल्ली थे, जैसे ही हम लोगों ने इस बच्चे के बारे में देखा, हम लोगों ने एक ऐसा टीम गठित किया कि हम लोग उस बच्चे के लिए ऐसा मुहिम करें कि सारे लोग जागरूक हों और उनके पास ये संदेश पहुँचे और जितना हो सके हम लोग एकत्रित करके इस बच्चे के पास मदद पहुँचा सकें। बस जो जाति में हम लोग बिहार के लोग बटे थे ना, बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं और कोई प्रखंड नहीं जहाँ से अलग अलग जाति के लोग आके अयांश का मदद करने का प्रयास नहीं किए हूँ, क्योंकि अयांश के टी शर्ट पे ही लिखा हुआ है We are one। और अगर हम सभी एक हो जाएंगे ना तो इस बच्चे को जो है ना, इस नोट की गड्डी से तो बचा ही लेंगे, लेकिन अगली बार किसी बच्चे को जो है बीमारी की वजह से हम लोग नहीं मरने देंगे, ये वादा है। और आखिरी में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, तो सबूत के रूप में आपके पास क्या है? किस चीज़ का सबूत? बैंक का डिटेल्स, कितना पैसा आया, क्या आया, ये सब का सबूत मांग रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो सब ट्रांसपेरेंट है। पासबुक है, स्टेटमेंट है, एक अयांश के नाम से खाता है, रुकनपुरा में ही है। किसी को जानना है तो आ जाए, बैंक में चला जाए, जा करके बैंक से पता कर ले क्या स्थिति है। लेकिन आपसे अगर मांगेगा लोग तो आप क्या दीजिएगा? मेरे पास स्टेटमेंट है, मेरे पास जो मैसेज आता है वो है, मैं दे सकता हूँ, मेरे पास तो सब चीज़ ओपन है। लेकिन वो सबूत भी अगर चाहिए किसी को तो उसके लिए यहाँ आना होगा ना। आप लोग अपने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया है ना शौचालय 12,000, उसमें 4,000 रुपया घूस दे के और उसी हगनालय में बैठ के फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं कि सबूत चाहिए। तो वहाँ से एक बार आइए यहाँ पे, और यहाँ पे आइए, आपको हर सबूत दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बच्चे का जान नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम एक बच्चे को मारने का प्रयास ना करें।